नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसमें रहीम के दोहे दिए गए हैं। चलिए हम लोग 1 नंबर दोहा की तरफ आते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इसका कठिन शब्द हम लोग पहले देखेंगे। बड़ेन मतलब बड़ा आदमी, लघु न दीजिए डारी का मतलब छोटा मन रखो या डर ना रखो। जहाँ काम आवे, सही का मतलब सुई का मतलब जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ, मतलब छोटी चीज़, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ। तलवारी मतलब तलवार होता है। अब देखिए, रहीम जी इस दोहे के माध्यम से लोगों की तरफ संदेश भेजते हैं कि रहीमन देखिए बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी। मतलब हम इंसान को, किसी बड़े इंसान को देखकर हमें छोटे इंसान को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जितना बड़े आदमी का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उतना कभी ना कभी छोटे मनुष्य का भी काम पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बड़े लोगों से दोस्ती रखें, मतलब रखें, तो वही हमारा हर काम करेंगे, या फिर हमारी ज़रूरत आ सकती है उनसे, या फिर हम लोगों को उनसे रिश्ता निभाना चाहिए। एक ना एक दिन छोटे इंसान का भी महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है आपके जीवन में। मान लीजिए कि एक राजा है और एक मेस्तर कह सकते हैं, जो भी हम लोग का वॉशरूम वगैरह साफ़ करता है। अगर राजा ना रहे तो क्या हम लोगों का मतलब यह देश चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है। अगर एक सफाई कर्मचारी ना रहे तो भी हम लोगों का देश इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उस राजा को अपने पद छोड़कर आके पहले सफाई करना पड़ेगा। इसीलिए बड़ा और छोटा का स्तर एक समान होना चाहिए। मान लीजिए कि इसमें सुई और तलवार का अंतर बताया गया है। दोनों का अंतर बताया गया है कि सुई अपने जगह पे कितना महत्वपूर्ण है और तलवार अपने जगह पे कितना महत्वपूर्ण है। तलवार ऐसा है कि बड़े बड़े राजा महाराजा उसको धारण करते हैं, या फिर मतलब एक बड़े योद्धा के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तलवार। पर लोग को पता लगेगा कि सुई इतनी छोटी है, तलवार इतना बड़ा है, तो क्या सुई कभी किसी का काम देगा? आज कपड़े फट जाएंगे तो तलवार से कोई नहीं सीने जाएगा, वही छोटी सुई की ज़रूरत पड़ेगी। अगला हम लोग पंक्ति देखते हैं। तरुवन फल नहीं खात है, सरवर पियहि ना पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। अब इसमें तरुवर फल नहीं खात है, इसमें रहीम जी कहते हैं कि देखिए, तरुवर मतलब क्या होता है? पेड़, पौधा। तरुवर मतलब पेड़, सावर मतलब सरोवर मतलब तालाब या नदी, कही रहीमन काज हित, काज मतलब कोई काम, सुजान मतलब एक सज्जन व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति। तो कहना चाहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते, जो पेड़ है, पेड़ में जो फल लगता है, क्या वो पेड़ खाता है या फिर हम मनुष्य खाते हैं? पेड़ तो फल खाता नहीं है। सरोवर पिए ही ना पान, जो सरोवर है क्या अपना पानी खुद पीता है? नदी या फिर तालाब अपना पानी खुद तो नहीं पीता है, उसका इस्तेमाल तो हम ही लोग करते हैं। कहीं रहीम पर काज हित। अब रहीम कह रहे हैं कि जो चतुर इंसान है या फिर जो सज्जन इंसान है, वह सिर्फ जो अपना संपत्ति कमाता है, अपने मेहनत से कमाता है, बस खाने पीने उड़ाने में नहीं लगाता। वह अपना धन को संचय करके किसी ज़रूरतमंद को देता है, किसी गरीब को देता है, कहीं अच्छे जगह पे उस धन का प्रयोग करता है। ठीक है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुटे, मिले गांठ परी जाए। अब देखिए, धागा मतलब जो धागा होता है, मत तोड़ो चिटकाए मतलब तोड़ के बिखरा देना, गांठ मतलब गठरी, परी मतलब पड़ना। अब देखिए, रहीमन जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, जो हम लोग मनुष्य में जो प्रेम है, एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं, वो किस में बंधा है? हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग एक परिवार है, एक माला गुथा हुआ है, एक माला के जैसे हैं। तो रहीम का कहना है कि जो हम लोग मनुष्य में जो प्रेम है, उसे हमें कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वह रिश्ता टूट गया, फिर उसको जोड़ना बहुत ही कष्टमय काम है। अगर वह जुट भी जाता है तो फिर उसमें गांठ लग जाती है।
अब देख लीजिए, कोई भी रिश्ता आपका अच्छा चल रहा है, अगर आप किसी रीज़न से या फिर कोई कारणवश उसे तोड़ देते हैं और कुछ समय के बाद आप दोबारा उस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, तो क्या फिर पुराने वाले रिश्ते की तरह आपका रिश्ता चलता है? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतभेद आ जाता है। पुराने रिश्ते की तरह एकदम सरल भाव से नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें गांठ लग गई है। हम लोग माला पहनते हैं, अगर वो माला कभी टूट जाता है तो क्या हम लोग पुराने माले की तरह उसको बना सकते हैं? बना तो सकते हैं, पर उसमें हमें गांठ तो लगाना पड़ेगा ना। उस धागे में बिना गांठ लगाए तो वो माला नहीं बन पाएगा। यही कहने का मतलब है कि कभी हम लोग किसी रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। देखिए अगला पंक्ति हम लोग, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब रहीमन इस पंक्ति में रहीम जी पानी की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि हमें पानी हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। एक पानी होता है पीने वाला, एक पानी होता है हम लोग एक अपने अंदर की लाज बोलते हैं या फिर भव्यता बोलते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन कह रहे हैं कि आप अपने अंदर पानी को बचा के रखिए, क्योंकि बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना सूना है, बिना पानी के सब कुछ अधूरा है। पानी गए ना उबरे, अगर पानी किसी चीज़ से उतर जाता है तो वह चीज़ नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। जैसे कि एक मोती के ऊपर से पानी हटा लिया जाए तो मोती का चमक छूट जाएगा। और बिना जिस मोती का चमक चला गया वो किसी काम में नहीं आता है। मनुष्य का पानी अर्थात उसका एक लज्जा बोल सकते हैं, एक उसका भव्यता बोल सकते हैं। अगर मनुष्य का पानी, कोई कहता है ना कि अरे अपना पानी मत उतारो, अपना पानी एकदम उतार दिया है, ऐसे कहते हैं ना। तो मनुष्य अगर पानी अपना उतार देता है, मनुष्य के पास पानी ना रहे तो उस मनुष्य का, अगर मनुष्य के जीवन में मनुष्य का इज्जत ना रहे तो जीवन उसका जीने का कोई महत्व बनता है? कोई नहीं बनता है। चूना, अगर चूना में हम लोग पानी नहीं डालेंगे तो चूना का कोई प्रयोग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। चूना बिना पानी का गलेगा? नहीं गलेगा। हम लोग उसको बुक के तो कुछ में काम नहीं कर सकते, हमको चूना को पानी डालना ही पड़ेगा जिससे वो गले। अगला पंक्ति देखते हैं, रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोय। अब रहीमन यहाँ रहीम जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन में जो विपत्ति आती है, विपदाऊ मतलब विपत्ति आना, दुख होना, तो हमारे जीवन में जो दुख संकट आता है तो बहुत ही थोड़े दिन के लिए आता है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के जीवन में कोई संकट आए तो कहते हैं ना कि अंधेरा के बाद उजाला है, रात के बाद दिन है। तो जैसे रात आई है, हमारे जीवन में अंधेरा आया है, तो कल तो उजाला होगा ही। हमारे जीवन में जो विपत्ति आई है, कल तो विपत्ति टलेगी ही, कल तो विपत्ति टलेगी ही। पर जो जो थोड़े दिन होए, अब विपत्ति तो थोड़े दिन के लिए आएगी, हमेशा तो रहेगी नहीं। हित अनहित जगत में जाने परत सब कोय। अब इसी आपके विपदा में जो आपके हित हैं, मतलब जो आपके दोस्त हैं, जो आपके दुश्मन हैं, सब आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए रहीम जी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में दुख का आना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे जीवन में कभी दुख ही ना आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अपना कौन है और पराया कौन है? हम लोगों को अगर दुख होता है तभी तो हम लोगों को पता चलता है, क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं हमारा साथ देते हैं, जो हमारे अपने नहीं होते हैं दिखावा से हम लोगों को, मतलब कोई लालच से रिश्ता हम लोग से जोड़े रहते हैं, तो वो दुख पे साथ नहीं आते हैं। सुख पे आ जाएंगे पर दुख पे नहीं आएंगे। ठीक है, अगला पंक्ति हम लोग देखते हैं, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूता खात कपाल। अब रहीम जी यहाँ कह रहे हैं, हमारी जीभ की चर्चा करते हुए, जीभ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारी जीभ है ना, बावरी मतलब पागल है, बदमाश है, बहुत ही मंद बुद्धि है। क्योंकि ये हमारा जीभ ऐसा है कि किसी से मुझे मार भी खिला सकता है, किसी से हमारी प्रशंसा भी करा सकता है। रहीमन जिह्वा बावरी, रहीमन ये जो जिह्वा है, हमारी जीभ है, बहुत ही बावरी है, बेवकूफ़ है, पागल है। कही गई सरग पताल, यह बात स्वर्ग से पाताल तक कही गई है कि ये जो जीभ है बहुत ही बदमाश है, पागल है। स्वर्ग से पाताल तक इसकी चर्चा है। आपू तो कहीं भीतर रही, अगर आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल, अगर गलती से भी कहीं कोई ऊंच नीच
बोल दिया जाए तो हमें ऐसा क्या करेगी, हमें मार खिलाने पे आ जाएगी, हमें कहीं मार खिला देगी। देखिए, मान लीजिए कि हम लोग अब जीभ कुछ बोल देती है, हम लोग कुछ बोलते हैं जीभ के द्वारा ही ना बोलते हैं। अगर हम लोग जीभ बोल दिए, कुछ बोल दिए, तो क्या लोग जीभ को मारने जाएंगे? पिटाई तो हम लोग का शरीर खाएगा ना, कष्ट तो हमारे शरीर को होगा। जिस प्रकार अगर मान लो सबको अपनी मम्मी का नाम पता है, मान लो मेरी मम्मी का नाम पूनम है, ठीक है, और मुझे पता है कि एक तरफ से हम ऐसे भी बोल सकते हैं मम्मी पानी दे दो, तो क्या होगा, यही जीभ से बोल रहे हैं, मुंह से ही बोल रहे हैं, हमें प्यार से पानी मिल जाएगा। अगर यही बोलेंगे ओ पूनम पानी दे दो, तो अब वही जीभ बोला है तो क्या जूता खिला देगा कि नहीं? इसीलिए अपने जीभ को हमेशा नियंत्रण बनाए रखिए। अगला हम लोग पंक्ति पढ़ेंगे, कही रहीमन संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते हित साचे मीत। अब यहाँ पे हमारे पैसे के ऊपर चर्चा करते हुए रहीम जी कहते हैं कि रहीमन कही रहीम संपत्ति सगे। अब कहते हैं कि रहीम कि अगर जिस मनुष्य के पास, अगर हम लोगों के पास संपत्ति रहेगी, पैसे रहेंगे, तो बनत बहुत बहुरीत, मतलब कि जो दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत आपके पास आएंगे, बहुत आपको दिखाएंगे कि हम आपके लिए खास हैं, आपके लिए हम इतना करते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, ते कहीं साचे मीत। जब विपत्ति आता है, जब आप कष्ट में रहते हैं, तभी आपको सबसे समझ में आता है कि कौन आपका अपना है या फिर कौन आपका पराया है। उसी समय समझ में आता है कि हमारे सच्चे मित्र या फिर मित्र कौन हैं। ठीक है, आशा कर रही हूँ कि ये जितनी भी मैं व्याख्या करके आपको समझाई हूँ, आपको समझ में आया होगा। इनके कवि परिचय हम लोग थोड़ा देख लेते हैं रहीम जी के बारे में। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधित रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आप जनजीवन में उनकी दोहें बहुत लोकप्रिय हैं, तभी तो आज हम लोग 2025 में इसे पढ़ रहे हैं। दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय।